सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः। शांतिनाथ प्रभु शांत कर, साता साता शांत, केवल केवल ज्योति में क्लांति मिटी सब धाम। सकल ज्ञान से सकल को जान रहे जगदीश, विकल रहे जड़ देह से विमल नमूनत शीश। देवादिदेव 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की। देवादिदेव 1008 वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की। परम पूज्य 108 आचार्य प्रवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। 3,9 करोड़ मृराजों की। धर्म स्नेही भव्यात्माओं, स्वदोष शांत्या बहतात्म शांति। शांतिनाथ भगवान की स्तुति करते हुए आचार्य भगवंत समंतबद्ध स्वामी कहते हैं कि भगवान पहले आपने अपने दोषों की शांति की है। हम अपने जीवन में शांति चाहते हैं तो पहले अशांति के कारण क्या है उनको देखना चाहिए और अशांति के कारणों को हटाना चाहिए। अपने जीवन में शांति आएगी। हे शांतिनाथ भगवान, पहले आपने अपने दोषों की शांति की और फिर अपने आत्म शांति की प्राप्ति कर ली। अशांति के कारण हैं क्या? तो आचार्य भगवान कहते हैं क्रोध, मान, माया और लोभ, ये 4 कसाएं हैं। इन 4 कसाओं ने इस जीव के जीवन में अशांति फैला के रखी है और जैसे ही इन कसाओं पर यह जीव विजय प्राप्त करता चला जाता है, उतना ही यह जीव आनंदित होता चला जाता है, अपने निकट आता चला जाता है। कसाओं की जब तीव्रता होती है, चतुस्थानी जैसा उदय चलता है, तो उस जीव को धर्म रुचता नहीं, धर्मायतनों की ओर आता नहीं। कोई कितना भी पुरुषार्थ कर ले वह आ नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उन कसाओं ने ऐसे ही अशांति फैला के रखी। और जैसे जैसे यह व्यक्ति सम्यक की ओर बढ़ता है, अणुव्रतों की ओर बढ़ता है, महाव्रतों की ओर बढ़ता है, कसाएं मंद पड़ती चली जाती हैं और पुण्य का अनुभाग बढ़ता चला जाता है। इसलिए अपने जीवन में ऐसे संस्कार डालो जो संस्कार आगे जाकर के
हमारे लिए इन कसाओं को नष्ट करने में कारण बन जाए। शुरुआत यहीं से अभी से ही करना पड़ेगी। ऐसा नहीं कि जब चतुर्थ काल आएगा, जब हमें मिलेगा तब हम पुरुषार्थ करेंगे। अभी तो पंचम काल चल रहा है, अभी कुछ करने की जरूरत नहीं। संस्कारों के अभाव में इस मनुष्य का जीवन कैसा हो जाता है? फूटे घड़े के समान होता है। जैसे फूटे घड़े में कुछ ठहरता नहीं, ऐसे ही उसके जीवन में कुछ ठहरता नहीं। ग्रस्त जीवन की ये गाड़ी दो पहियों से चलती है, जिसमें एक पहिया पुरुष का होता है और एक पहिया स्त्री का होता है। और दोनों पहिए व्यवस्थित चाहिए, सुदृढ़ चाहिए और सुरक्षित हो, छोटे बड़े नहीं हो। एक पहिया बिल्कुल छोटा हो और एक पहिया बड़ा हो, ऐसी गाड़ी चलती है क्या? नहीं चलती। मतलब दोनों पहिए व्यवस्थित चाहिए, दोनों संस्कारित होते हैं, तब जाकर के ऐसी संतान की प्राप्ति होती है। जैसे अभी भावसागर जी महाराज बता रहे थे कि जो मुनिराज को जन्म देती है, उपाध्याय परमेष्टि को जन्म देती है। कोई देती है क्या? बालक बालिकाओं को सब जन्म देते हैं। उपाध्याय परमेष्टि को, मुनिराज को कौन जन्म देता है? भगवान को तो जन्म सुना है कि भगवान को जन्म देने वाली माँ होती है, और वह माँ जगदम्बा कहलाती है, जगत माँ कहलाती है, जगत के द्वारा पूज्यता को प्राप्त हो जाती है। लेकिन जो संतान को जन्म देकर के फिर उनके अंदर संस्कार डालती है, उस अपेक्षा से यहाँ कहा जा रहा है वह अगर आगे जाके मुनिराज बन जाता है, आगे जाकर के उपाध्याय पद को प्राप्त हो जाता है, आचार्य पद को प्राप्त कर लेते हैं, आरिका के पद आदि प्राप्त कर लेते हैं, तो ये समझ लेना कि उस माँ ने ही ये जन्म दिया है ऐसी संतान। और अगर संस्कार नहीं दिए गए तो क्या होता है? इधर भी गड़बड़ हो जाता है और जहाँ जाती है वह वहाँ भी गड़बड़ कर देती है। आचार्य श्री जी ने लिखा है, मूक माटी में नारी के बहुत सारे पर्यायवाची नाम दिए और उन गुणों का वर्णन उन्होंने किया। उसमें एक दुहिता भी नारी का नाम है। दुहिता का अर्थ होता है कि दुहित जिसके अंदर निहित होते हैं वह दुहिता कहलाती है। यानी अपना तो हित करती ही है, लेकिन दूसरे का हित करने में भी वह तत्पर रहती है। उभय कुल वर्जनी कहा, उभय लोक सर्जनी कहा, वह सुपरहित संपादिका उसके लिए कहा। जहाँ कहीं भी रह करके वह अपना और पर का हित करने में लगी रहती है, वह दुहिता कहलाती है। नारी के ऐसे ही महान गुणों को बताया है। यह पृथ्वी ऐसी नारियों जहाँ होती हैं वह पृथ्वी सुशोभित होती है, ऐसा कहा है। नारियां
धर्म कार्यों में बढ़ चढ़ करके आगे रहती हैं और साथ साथ में अपने परिवार जन को भी लगाने में वह किसी प्रकार की कसर नहीं छोड़। अगर संस्कारित हैं तो, और संस्कारित नहीं है तो क्या दशा होती है, आपको एक कथा के माध्यम से हम सुनाना चाहते हैं कि ऐसे ही एक घर में एक बहू पहुंचती है और जैसे ही उस घर में पहुंचती है और उसको घर अच्छा नहीं लग रहा है, उसकी समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि यह उसके अनुकूल नहीं है। और आए दिन कभी सास से तो कभी ननद से तो कभी किसी से तो कभी किसी से, बस झगड़ा 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 ही होता है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वह जिस घर में पली पुसी थी वह बहुत लाड़ प्यार के कारण से उसके अंदर संस्कार नहीं डाले गए और क्रोध उसको बढ़ चढ़ कर के आता था, मान में हमेशा डूबी रहती थी, ईर्षा भाव था, आलसी थी। आलसी का अर्थ है महाराज जी कह रहे भजन सुना दो। भजन तो बाद में सुनाएंगे, पहले तो आलस का अर्थ होता है आलस सबसे बड़ा शत्रु है। और आलसी व्यक्ति जो है ना हमेशा हमेशा टाल मटूल करता रहता है, अथवा उसे कोई कार्य दो तो कहता है भूल गए, ध्यान नहीं रहा, अथवा कल पर वह टाल देता है और कर लेंगे इस प्रकार से करता है। स्त्रियों में अगर आलस आ जाए तो उस घर में कभी बरकत नहीं हो पाती, ऐसा कहते हैं। आज वर्तमान में ऐसे आलस बढ़ते चले जा रहे हैं कि स्त्रियां कितने बजे तक सोती रहती हैं? 8-8, 9-9 बजे तक सोती रहती हैं, बच्चियां बहुएं आदि आदि। और शास्त्रों में लिखा है कि वह सूर्योदय के पहले उठे, और सबसे पहले उसको उठना चाहिए, पुरुषों के पहले उसको उठ करके और अपने घर के कार्यों को आदि आदि आगे की रेखा करना चाहिए। लेकिन अगर 8-8, 9-9 बजे तक सोते रहेंगे तो क्या होगा? नीतिकारों ने कहा कि जो 4 से 5 के बीच में उठ जाता है वह देव प्रकृति का है, और जो 5 से 6 के बीच में उठता है वह मनुष्य प्रकृति का है, और जो 6 से 7 के बीच में उठता है वह त्रियंच प्रकृति का है, और जो 7 के बाद उठ रहा है वो आप ही जाने किस प्रकृति का है। ऐसी दशा उसकी वहां पर हुई, और ससुराल में जाकर के ससुराल के लोग उससे क्या हो गए? परेशान हो गए, तंग आ गए कि अब इस बहू को यहाँ रखना नहीं, जल्दी से जल्दी ये तो यहाँ से क्या करे? टरे, है ना? टर जाए तो अच्छा। इतने में ही उसके पिताजी भी आ गए और ससुराल वाले कहने लगे हाँ हाँ जल्दी करो। सब अनेक प्रकार के ताने आदि बातें करने लगे, तो पिताजी सब समझ गए कि कुछ ना कुछ
गड़बड़ है, और उसको अपने घर ले आए। घर आकर के बेटी से पूछा कि बेटी ससुराल कैसा है। इतना कहा नहीं पिताजी ने, और फूट फूट करके रोना प्रारंभ, सिसकियां भर रही हैं। तब पिताजी कहते बेटा सब अच्छा हो जाएगा, बता ससुराल कैसा है। तो कहती है कि वह तो नरक धाम है। कैसा है? नरक धाम। तो पिताजी ने कहा कि ननद कैसी है? नंद, अब नंद बोलते हैं, ननंद। तो कहती हैं वह तो भूतनी है। जेठ और जेठानी कैसे हैं? कहते भूत पिशाच। देवर कैसा है? तो कहते देवर तो यम का दूत है। सास ससुर कैसे हैं? तो कहती है डांक डांकनी। पिताजी कहते हैं कोई तो अच्छा हो, एक आध तो निकलेगा। पति जी के बारे में पूछा कि पति कैसा है? तो कहती है पति तो वो तो साक्षात यमराज है। जब भी आते हैं और आकर के सीधे बरस पड़ते हैं और अनेक प्रकार की बातें सुनाते हैं, मारपीट करते हैं, आदि आदि, और रोने लग गई। और पिताजी से कहती पिताजी अब मैं उधर बिल्कुल भी जाऊंगी नहीं। पिताजी सोचते हैं कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि पूरा का पूरा घर नरक धाम हो, एक आध तो अच्छा। पिताजी की समझ में आ गया कि इस बच्ची के अंदर हमने संस्कार नहीं डाले, उसके परिणाम स्वरूप ऐसी दशा हुई है, और अब इसको यहाँ रखना भी ठीक नहीं, क्योंकि एक बार जहाँ इसको भेज दिया गया है ये वहीं की हो गई है, यहाँ कब तक कैसे रखेंगे। और कुछ दिन निकले और विचार बना लिया, और विचार बना करके बेटी से कहा कि बेटी मैंने रास्ता ढूंढ लिया है। क्या है पिताजी वो रास्ता? मेरे पास एक ऐसा मंत्र है, उस मंत्र की अगर तुमने 6 महीने साधना कर ली तो पूरा का पूरा तुम्हारा ससुराल पक्ष तुम्हारे बस में हो जाएगा। फिर तुम्हारा ही सभी लोग पक्ष लेंगे, तुम्हारे ही तरफ बोलेंगे, तुमसे कोई विपरीत नहीं चलेगा। मेरे पास ऐसा मंत्र है। तो वह कहती है पिताजी अगर आपके पास मंत्र है तो वह मंत्र हमें दो, हम उसकी सिद्धि करें। पिताजी ने कहा 6 महीने लगेंगे। 6 महीने में इस मंत्र को सिद्ध करना है, लेकिन इसमें कुछ शर्तें हैं। अगर उन शर्तों के साथ करोगे तो मंत्र सिद्ध होगा, नहीं तो सिद्ध होने वाला नहीं है। सबसे पहली तो ये शर्त है कि इस मंत्र को जब तुम सिद्ध करोगी तब वह तुम्हें अधिकतर मौन रहना पड़ेगा, और इस मंत्र को सिद्ध करते समय आलस को छोड़ना पड़ेगा। आलसी व्यक्ति इस मंत्र को सिद्ध नहीं कर सकता, और कोई कुछ भी कहे वहां तुम्हें जवाब नहीं देना है।
कोई गाली भी दे तो उसको सहन कर लेना, तब ये मंत्र सिद्ध होगा। और अंदर ही अंदर इस जाप को करना है, किसी को कुछ बताना नहीं, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। वह कहती, पिताजी मैं इस मंत्र को सिद्ध करूं। पिताजी को बहुत अच्छा लगा, अभी कुछ काम बन जाएगा। और कुछ दिन इंतजार किया कि वहाँ के लोग आएंगे लेने के लिए, लेकिन कोई लेने के लिए आया ही नहीं। पिताजी को पता था कोई लेने भी आएगा नहीं, ऐसा करते हैं हम ही इसको छोड़ आते। और ले गए और जाकर के वहीं पर छोड़ दिया। और जब लेकर के गए तो भी अनेक प्रकार के बातें होने लगी, खुसर फुसर, और चालू हो गए ताने देना। लेकिन पिताजी ने कहा था इस मंत्र को अंदर ही अंदर आपको करना है, कोई कुछ भी कहे। और हुआ यूं कि 3 दिन तक लोग उसके लिए इस प्रकार के ताने देते रहे, लेकिन वह मौन होकर के अंदर ही अंदर मंत्र जो पिताजी ने बताया था जपती रही। और तीसरे ही दिन जब उसके लिए घर के लोगों ने कुछ कहना शुरू किया तो सासू माँ खड़ी हो गई, खबरदार 3 दिन से बहू किसी से कुछ बोल नहीं रही है, और तुम लोग इधर उधर की बातें करते हो। कोई भी अब उसे कुछ कहेगा नहीं। इतना कहा नहीं कि बहू सोचती है, अरे 3 ही दिन में सास अपने पक्ष में आ गई है, 3 दिन में कमाल हो गया। तो धीरे धीरे अब पिताजी के मंत्र पर और श्रद्धा उसकी हो गई। उसने आलस का त्याग कर दिया, समय पर सब काम करती और किसी से कुछ कहना नहीं, सबकी सुनती और काम करती चली जाती, और एक एक करके सबको अपने पक्ष में कर लिया। और 6 महीने में तो उस घर की स्थिति ऐसी हो गई कि जहाँ अशांति फैली हुई थी वहाँ पर शांतिनाथ भगवान की कृपा हो गई, और इतना अच्छा माहौल बन गया। और 6 महीने बाद जैसे ही पिताजी पहुँचते हैं लेने के लिए, तो ससुराल के लोग कहते हैं इतनी जल्दी आ गए, अभी तो आई है, अब हम भेजने वाले नहीं हैं। तब वह उसके पिताजी कहते हैं अब आ तो गए हैं, ले जाने दो, जल्दी से जल्दी इसको भेज देंगे। और ले गए घर जाकर के, और फिर पूछा कि बेटी कि ससुराल कैसा है। तो पिताजी वह तो स्वर्ग से भी सुंदर है। कैसा है? स्वर्ग से सुंदर है। तुम्हारी नंद कैसी है? वह तो सरस्वती का अवतार है। देवर कैसा है? चंद्रमा के समान शीतल है। और जेठ ज्येष्ठानी कैसी है? वह तो स्वर्ग के देवी देवताओं के समान है। सास ससुर कैसे हैं? ये तो लक्ष्मी नारायण का अवतार है। तुम्हारे बेटा पति कैसे हैं? तो कहते हैं वह तो परमेश्वर हैं। क्या है? परमेश्वर। शास्त्रों में ये कहा गया है कि स्त्रियों का जो पति होता है वह उनके लिए परमेश्वर होता है। जो स्त्रियां अपने ही पति में संतुष्ट होती हैं, अपनी पति की आज्ञा में रहने वाली होती हैं,
शीलवती होती हैं उनके लिए स्वर्ग के द्वार हमेशा खुले रहते हैं। अगर वह धर्म भी नहीं करें, भगवान की पूजा पाठ भी नहीं करें, तो भी उनके लिए स्वर्ग के द्वार खुले रहते हैं। लेकिन जो अपने पति को कुछ भी नहीं समझती, पहले शुरुआत में अलग बात होती है, बाद में स्थिति अलग हो जाती है। किसी ने कहा कि भैया देखो, शादी के पहले और शादी के बाद क्या होता है। शादी के पहले तो जो लड़का होता है वह कैसा होता है, हीरो नंबर 1, और शादी होने के बाद कहते हैं कुली नंबर 1। क्या हो गया ये सब है? ये सारी चीजें जो होती हैं अंदर से इस प्रकार की हमारे गुणों की, संस्कारों के अभाव में ये सारी चीजें आती चली जाती हैं। इसलिए नारी का महत्व बहुत है इस संसार में। नारी अगर संस्कारित है तो ऐसी महान आत्माओं को जन्म देती है, जहाँ चारों निकायों के देव आकर के और उस घर में पहले से 6 महीने पहले से अयोध्या नगरी की रचना की जा रही है। देवियां आकर के 6 महीने सेवा में तत्पर हैं और 9 महीने तक और ये सारी की सारी व्यवस्थाएं क्यों होती चली जा रही हैं, ये आप लोगों को समझना है। आज रविवार है, प्रत्येक रविवार में यहाँ पुरुष वर्ग भी आते हैं प्रवचन सुनने के लिए और महिला वर्ग भी प्रवचन सुनने को आती है। पुरुषों की संख्या कितनी है और महिलाओं की संख्या कितनी है? पंचम काल में धर्म प्रभावना में ये बहुत आगे रहती है। इसलिए आचार्य श्री ने उस मूक माटी को आप लोगों को पढ़ लेना चाहिए। स्त्री की महिमा जब गाई है, आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। प्रत्येक महिलाओं को पढ़ना चाहिए और अपनी बच्चियों के अंदर इस प्रकार के संस्कार डालना चाहिए। ये आगे जाकर के अगर ये संस्कारित है तो सब कुछ संस्कारित होता चला जाएगा। इसलिए आचार्य भगवंत की बहुत दूर की सोच होती है, इसलिए उन्होंने इस प्रतिभा स्थली का निर्माण इस प्रकार का आशीर्वाद दिया कि यह आगे तक पंचम काल तक यह महावीर भगवान का धर्म की परंपरा जो है वह चलती रहे। इनकी सुरक्षा करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह पंचम काल कहाँ पश्चिमी सभ्यता की ओर बढ़ रहा है। आगे जाके क्या होगा, अगर बीज सुरक्षित नहीं होगा तो फिर फसल कैसी आएगी आप समझ सकते हैं। अभी से उनको चिंता हुई, तब जाकर के संस्कारवान ऐसी बहनों को रखा जो वृत्ति हैं, घर का सब त्याग कर दिया है, शुद्ध भोजन करती हैं और अपने आवश्यकों का पालन करती हैं, 6 आवश्यकों का पालन करती हैं और साथ साथ में शिक्षा भी देती है। अब ऐसी शिक्षिकाओं के द्वारा अगर वह बालिका शिक्षित होती है तो फिर पंचम काल में एक बहुत बड़ा अतिशय ही मानना चाहिए। जहाँ सारी दूसरी ओर कैसी स्थिति है, संस्कारों का कोई नाम नहीं है, ना शिक्षकों में संस्कार है ना छात्रों में संस्कार है। क्या होगा इस देश का भविष्य, क्या होगा, उसी को सोच करके आचार्य भगवंत ने ये बहुत बड़ा अपना त्याग कर दिया। स्वयं की शिष्यों को आपके लिए
समर्पित कर दिया, आपकी संतान सुरक्षित रहे। ये बहुत बड़ी बात है, सब नहीं कर पाते, ऐसी उदारता सबके अंदर नहीं आ पाती। तब पिताजी ने कहा कि बेटी, ये जो हमने तुम्हारे लिए मंत्र दिया, ये मूल मंत्र ऐसा मंत्र है जो पूरे जगत को वश में करने वाला है। शांति का मूल मंत्र क्या है? मौन। मौन वही धारण कर सकता है जिसके अंदर धैर्य हो, सहनशीलता हो। और जिसके अंदर सहनशीलता नहीं होती, और अगर मौन ले लिया है और किसी ने थोड़ा सा कह दिया, फिर देखो मौन टूट जाए तो टूट जाए। लेकिन आपने मुझसे ऐसा कह क्यों दिया? सहनशीलता एक ऐसा अमोघ शस्त्र है जो सारे संसार को वश में करने के लिए कारण बनता है। और स्त्रियों का एक गुण है धैर्यता, सहनशीलता। इसलिए पृथ्वी की उपमा उनको दी गई है कि ये पृथ्वी कितना सहन करती है। ऐसे ही नारी भी सब सहन करते हुए और अपना हित और दूसरे का हित करने में तत्पर रहती है, इसलिए दुहिता कहलाती है। इसलिए इन संस्कारों को डालो बच्चियों के अंदर और बच्चों के अंदर भी। कला 72 पुरुष की जामे 2 सरदार, एक जीव की जीव का एक जीव उद्धार। अभी हम लोग कुंडलपुर में थे तो आचार्य भगवंत ने कहा कि 72 कलाओं में पुरुष के पास एक पाक कला भी होती है। स्त्रियों के पास तो होने ही चाहिए, लेकिन पुरुषों के पास भी पाक कला आती है। यानी पाक कला जानते हैं आप लोग क्या? भोजन बनाने की कला। अगर ये पुरुष में नहीं होती है तो फिर पुरुष क्या करेगा? जब घर में कोई बनाने वाला नहीं है कुछ समय के लिए, तो कहाँ जाएगा? होटल पर जाएगा। और होटल पर जाएगा तो कौन सी होटल पर? हिंदू होटल, जैन होटल। एक संस्मरण आचार्य भगवंत का सुना था कि ऐसा लिखा हुआ था, क्या? हिंदू होटल और जैन होटल। तो आचार्य जी ने उसको पढ़ करके मुस्करा दिया। कुछ लड़के भी चल रहे थे तो आचार्य जी कहते हैं, देखो किसमें क्या लिखा है? हिंदू हो टल, हिंदू हो टल, जैन हो टल। मतलब टलो, वहां जाना नहीं। हिंदू हो तो होटल में नहीं जाना, और जैन हो तो हो, जैन हो तो टल, वहां जाना नहीं, क्योंकि वहां हमारे धर्म का पालन नहीं हो पाएगा। सारा का सारा वह अभक्ष रहता है, अमर्यादित रहता है। क्या क्या उसमें मिलावट चल रही है। आज बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ रही हैं जो स्वादिष्ट बनाने के लिए और ऐसी चीज़ों का प्रयोग किया जाता है जो मांसाहारी चीज़ें रहती हैं। जब तक वो नहीं डलती तब तक उसका टेस्ट नहीं बनता। अजीनोमोटो आदि ऐसी चीज़ें हैं उसमें डाल दिए जाते हैं और लोग जाकर के अपने धर्म से च्युत हो जाते हैं। इसलिए ये कला पुरुषों में भी आना चाहिए, नहीं कहीं नहीं जाना। स्त्रियों में भी ये कला होना चाहिए। अगर ये नहीं होती तो वह गृह विज्ञान की कला उसके अंदर नहीं है तो वह अपने घर को स्वर्ग नहीं बना सकती। इसलिए बालिका बने बालिका
बालिका बने पालिका, नालायिका ना लायिका हो। बालिका क्या बने? पालिका बने। देव शास्त्र गुरु की आज्ञा का पालन करने वाली बने। घर के जो बड़े लोग होते हैं उनकी आज्ञा का पालन करे। कुल की मर्यादाओं का पालन अगर वह करती है तो वह पालिका बने। नालायिका ना लायिका बने। युक्त गुण उसके अंदर आना चाहिए। ये चीज़ें अगर आ जाती हैं तो बहुत जल्दी अपने जीवन में शांति। जिसके अंदर क्षमा गुण हो जाते हैं, सबको क्षमा करती चली जाती है, धैर्य जिसके अंदर आ जाता है और अपने गुणों को वह विकसित करती चली जाती है, वह नारी फिर सबको वश में करने वाली होती है। उस नारी की फिर लोग कैसे पूजा करने लगते हैं कि नारी की भी इस भारत देश में पूजा होती है। शीलवती नारी की पूजा सर्वत्र होने लग जाती है। हाँ, ये सारी चीज़ें हैं, ये इनको भूलना नहीं चाहिए। आज की संस्कृति कहाँ जा रही है, आप लोगों को सावधान हो जाना है, क्योंकि आपके ही हाथ में है इस देश की डोर। अगर आप लोगों की स्थिति अगर ठीक नहीं रही तो फिर धर्म सुरक्षित नहीं रह पाएगा। इसलिए इन गुणों को स्वयं अपनाएं और बच्चों में भी इस प्रकार की सहनशीलता उनको सिखाएं। आज बच्चे लोग बिल्कुल भी सहन नहीं करते छोटी छोटी बातें, यहाँ तक कि माता पिता की भी सुन नहीं पा रहे। जब माता पिता की नहीं सुन पा रहे हैं तो वहाँ सास ससुर की क्या सुनेंगे, दूसरों की फिर क्या सुनेंगे और आगे जा कर के उनका जीवन कैसा बनेगा, इस कथा के माध्यम से आप सब समझ सकते हैं। इसलिए आप उनके अंदर इस प्रकार के संस्कार डालो जिससे उनके जीवन में शांति आए और वो जहाँ जाएं, स्कूल में जाएं तो यहाँ भी शांति, और उस स्कूल में जाएं तो भी वहाँ भी शांति। कहीं भी जाएं वह शांति का वातावरण बनाएं तो वहाँ पर धर्म का माहौल बन जाता है। अहिंसा परमो धर्म की है।